ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में हमने सुना यदु वंश शिरोमणि राजा यदु और ऋषि दत्तात्रेय जी की बातचीत, जिसमें दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं कि दत्तात्रेय जी के कौन कौन से 24 गुरु हैं। इन गुरुओं में इस 7वें अध्याय में दत्तात्रेय जी ने बताया पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और कबूतर। और अब इस 8वें अध्याय में दत्तात्रेय जी बतलाते हैं अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली और पिंगला वेश्या। और इससे अगले अध्याय में हम सुनेंगे कूड़ पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी से कुछ सीखा है, वायु से कुछ सीखा है, आकाश से कुछ सीखा है, जल के क्या गुण हैं मैंने उनसे क्या शिक्षा ली है, अग्नि से क्या शिक्षा ली है, चंद्रमा से क्या सीखा है, सूर्य से क्या सीखा है तथा कबूतर से मैंने क्या सीखा है। ये हमने 7वें अध्याय में सुना। अब राजा निमि और दत्तात्रेय जी की अगली इस अध्याय में बातचीत सुनते हैं। दत्तात्रेय जी बताते हैं कि अजगर से मैंने क्या सीखा है, समुद्र से क्या सीखा है, पतंगे और भंवरों से मैंने क्या सीखा है, मधुमक्खियों से क्या सीखा है, हाथी से क्या सीखा है, शहद निकालने वाले, हिरणे, मछली और वेश्याएं, उनसे भी मैंने क्या क्या सीखा है। अर्थात इन सभी को मैंने अपना गुरु मान लिया है और हर किसी से मैंने सीखा है। इस अध्याय के अंदर हम इसी पे चर्चित ये अध्याय आगे करते हुए आइए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो भी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उन्हें दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। ठीक वैसे ही स्वर्ग में या नरक में भी कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा या किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले, उदासीन न रहे। यदि भोजन न मिले तो भी उसे प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा रहना भी पड़े तो रह जाए। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहें। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रियों का बल और शारीरिक बल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे। अर्थात अगर नींद न भी आई हो तो भी नींद में सोया हुआ सा रहे और अपनी कर्म इंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई प्रयास न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ली है। संक्षेप में कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अजगर पानी के अंदर उसे जो कुछ मिल जाए उसे ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ उसे मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए। ज़्यादा इच्छाएं पालकर ज़्यादा पाने का प्रयास न करे। दत्तात्रेय जी राजा यदु को ऐसा बतलाते हैं कि मैंने अजगर को भी अपना गुरु माना है। समुद्र से भी उन्होंने कहा कि मैंने ये सीखा है कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव जिस प्रकार से समुद्र का भाव अथाह है, अपार है, असीम है तथा किसी भी निमित्त से उसे अक्षोभ नहीं होना चाहिए, ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र होता है। देखो, समुद्र वर्षा समय में तो नदियों की बाढ़ आने के कारण बढ़ता नहीं और न ही ग्रीष्म ऋतु में घटता है। ठीक वैसे ही भगवान को
अर्पण हुए साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से न ही तो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होना चाहिए और न ही उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगों से ये शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूर्ख कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण बुद्धि उनके उपभोग के लिए ही लालायित रहती है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भंवरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भंवरा तरह तरह के फूलों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, ठीक वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार और उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से ये ग्रहण किया है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए, अर्थात भोजन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए अगर कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं भी भोजन को इकट्ठा न करे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी कठिन हो जाएगा। यह बात खूब अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सुबह शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने इकट्ठे किए हुए शहद की तरह अपने जीवन को भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह शिक्षा ली है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। ज्ञानवान पुरुष की भी कभी भी किसी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करें, क्योंकि यह उनकी मूर्तिमती मृत्यु ही है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान और अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है, अर्थात मैंने शहद निकालने वाले पुरुषों से यह शिक्षा ली है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन को इकट्ठा तो करते रहते हैं, किंतु वे संचित धन न तो किसी को दान करते हैं और न स्वयं उनका उपयोग ही करते हैं। बस जैसे शहद निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे किए हुए रस को निकाल कर ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उनकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ शहद उनके खाने से पहले ही साफ कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से इकट्ठे किए हुए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा इच्छा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हिरण से ये सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करें जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता ही है कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंगी ऋषि मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देख देख कर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राणों को गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी मनुष्य भी मन को व्याकुल कर देने वाली अपनी जीव के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं,
परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब जीत इंद्रिय नहीं हो सकता, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता, तब तक रसन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। और यदि रसन इंद्रियों को वश में कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। हे राजन, प्राचीन समय की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ सीखा, ग्रहण किया, वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, सुंदर भी थी, रूपवती थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर और उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसे पुरुष की नहीं, धन की इच्छा थी और उसके मन में यह इच्छा इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी पुरुष होगा, मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी होती है। राजन, सचमुच इच्छाएं और धन की इच्छा तो बहुत बुरी होती है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, उसका चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी। परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही है कारण है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल है वैराग्य अर्थात त्याग। हे राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उभा नहीं है, इन बखेड़ों में ही रमा हुआ है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरी मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की इच्छा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। मैं वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। संसार के बड़े अनित्य हैं और वे नित्य हैं, अर्थात जगत के पुरुष हैं जो वो अनित्य हैं, नाशवान हैं, लेकिन भगवान प्रभु सत्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों को सेवन करना चाहा, भोगना चाहा, जो मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, डर आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ, मैं उनका ध्यान करती रहती हूँ। बड़े दुख की बात है, मैं अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया है, पीड़ा भी पहुंचाई है। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे तो धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोवें और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र ही है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर भोगना चाहेगी। यूं तो यह सन्यासियों की जीवन
मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की इच्छा रखती हूँ। मेरे हृदय में बैठे प्रभु समस्त प्राणियों का भला चाहने वाले सुहृदय प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही रमण करूंगी जैसे लक्ष्मी जी रहती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, संसार के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी अच्छे कर्म के कारण भगवान विष्णु ने मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा की है, तभी तो इस दुख से मुझे इस प्रकार वैराग्य हो गया है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती, अभागी होती, तो मुझे ऐसे दुख ही नहीं उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ को प्राप्त होता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की आशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर परमात्मा की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा मैं उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदय ईश्वर आत्मा रूपी प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा और कौन समर्थ है। इस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा संसार काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। काल रूपी अजगर इसको डस ही लेगा। अवधूत दत्तात्रेय मुनि जी आगे कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की आशा, उनसे मिलने की इच्छा का त्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही है। सचमुच आशा ही सबसे बड़े दुख और निराशाओं का, और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। अर्थात सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 11वें स्कंद का 8वां अध्याय सभी द्वारा सर्वित किया गया। अब 9वें अध्याय के अंदर हम आगे जानेंगे। कोढ़ से लेके भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा, अन्य 7 के द्वारा दत्तात्रेय ऋषि जी क्या क्या सीखते हैं, मनुष्य को क्या सीख देना चाहते हैं, इस अध्याय में सुनेंगे। नरेंद्र कौशिक की पुनः सभी से विनीत प्रार्थना है, सहृदय प्रार्थना है, ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथा कहानियों को आगे से आगे शेयर करते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।